शी इज नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ, और होना भी नहीं चाहिए। इस तरह के लड़के बहुत जल्दी बहुत बुरा टर्न ले लेते हैं। पता चला कि इसकी दादी जो है बीमार हैं, देन वो हॉस्पिटल लेके जाता है, देन इसके हक में बेहतर ये बात इस तरह से हुई, बहुत बॉन्डिंग हुई आयरा की और कामयार की दादी की मौजूदगी में। जब वो हॉस्पिटल में थी तो थोड़ा सा कैसे ना बर्फ पिघली। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। हानिया आमिर, बिलाल अब्बास खान का ये ड्रामा है। 5 और 6 एपिसोड में इस वक्त रिव्यू करने जा रही हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा जो है इसमें पिछली जो 4 एपिसोड थी उसमें मेजॉरिटी यही सीन्स थे कि एक लड़का है जो कि रिच है, फेमस है, प्ले बॉय है, जिद्दी है, अड़ियल सा है, स्टबन है, आउट ऑफ कंट्रोल है। एक लड़की उसको पसंद आ गई है, नजर आ गई है, देख लिया उसने, उसका उस पर दिल आ गया है, और वो लड़की ने इसको पसंद करने से, इसके साथ आउटिंग पे जाने से इसको हाँ नहीं कही है। बिकॉज इससे पहले इसका तजुर्बा ये कहता था कि जिस लड़की की तरफ देख भी ले वो लड़की इसके साथ सेट हो जाती थी। तो इसको ये लगी लड़की चैलेंज। मैंने पहले भी ये बात रही है रिव्यूज में कि जितना ये सीधा लग रहा है बंदा, उतना ये सीधा बंदा है नहीं। इसका डेफिनेटली दिल आया, लेकिन इसको भी अभी पता नहीं है कि इसका दिल इस लड़की पे आया क्यों है। मुझे तो यही लग रहा है कि ऑब्सेशन है इसको इस लड़की का, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ चैलेंज, और इसकी लाइफ में एज सच कोई चैलेंज है नहीं। अपनी दादी से बहुत अटैच है। एक्चुअली ब्रोकन फैमिली है, इसकी माँ और बाप आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनकी फैमिली बहुत ही लाइक यानी क्योटिक है। एक चामचुड़िक सी लड़की है जो कि किसी बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है, वो इस पे फिदा है, वो सूखी सड़ी सी जो हर वक्त आधी नंगी फिर रही है। एनीवेज दैट डज नॉट अ पॉइंट। तो अब ये बंदा के घर के बाहर बैठा हुआ है, कॉलेज में बैठा हुआ है, कॉलेज के बाहर बैठा हुआ है, कॉलेज के अंदर बैठा हुआ है, लिटरली उसके लिए फूल लेके आ रहा है, उससे माफिया मांग रहा है, और इन सब सिनेरियोज में अपने अपने आप को पिटवा लिया उसके भाई से, लेकिन उनकी जान छोड़ने को राजी नहीं है। मसला ये है कि बंदी जो है ना वो डर रही है इससे। उसको ये लगता है कि वो जहां जाएगी, पर्दा हटाएगी तो ये बाहर बैठा होगा, कॉलेज जाएगी तो ये वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ना वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रही है आयरा। तो उसको ये नहीं लग रहा कि भाई ये कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है उसके लिए, कि भाई इतना रिच, इतना गुड लुकिंग, इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम लड़का उसके ऊपर फिदा हुए जा रहा है, जहां जा रही है वहां मिल रहा अटेंशन। नो, शी इज नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ, और होना भी नहीं चाहिए। इस तरह के लड़के बहुत जल्दी बहुत बुरा टर्न ले लेते हैं इन अ रियल लाइफ। तो इसको दिखाना, ग्लोरीफाई करना, आई डू नॉट एग्री विद इट, बिकॉज ये चीजें स्टॉकिंग और लड़कियों के पीछे हर जगह आना जाना, इट इज नॉट अ गुड थिंग इवन इफ योर इंटेंशंस आर गुड। सो दैट इज, आई एम नॉट लाइकिंग इट। एनीवेज, पता ये चलता है कि कामयार जो है इसकी बहन का रिश्ता तोड़वा देता है, बिकॉज वो समझता है कि ये आयरा का रिश्ता हुआ है, तो वो रिश्ता तोड़वा देता है। क्यूट सीन्स उस वक्त आते हैं जब कामयार की वो पिटाई करती है डंडे से, और वो पिट के आता है। लिटरली इसके हक में कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, अनलेस अनटिल इसकी दादी बीमार पड़ी है, क्योंकि उस वक्त तक इसने सारा कुछ मामला गड़बड़ कर दिया था आयरा एंड फैमिली के लिए। आयरा इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी, उसकी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया था, उसकी गाड़ी जला दी थी, लाइक पूरे का पूरा जो बुरा हो सकता था ना, वो ये बंदा जो चीज सीधी करने जाता था वो उल्टी हो रही थी, और आयरा की नजरों में ये लाइक नीचे का ग्राफ नीचे से नीचे आ जा रहा था। एनीवेज, आई डोंट केयर। मुझे इस वक्त ये जो स्टॉकिंग वाली जो लव स्टोरीज होती हैं, आई रियली डोंट लाइक इट। बट लेट्स सी। अब हुआ कुछ यूं कि जब इसको पता चला कि इसकी दादी जो है बीमार हैं, देन वो हॉस्पिटल लेके जाता है, देन इसके हक में बेहतर ये बात इस तरह से हुई कि कामयार की वहां पे वास्ता पड़ा फलक से, जो कि बड़ी बहन है आयरा की, वो डॉक्टर है। उसको पता चला कि ये कितना केयरिंग सा बंदा, अदर साइड नजर आई, फलक को भी नजर आई और आयरा को भी नजर आई। सो इसके लिए ये दादी की बीमारी इसके लिए एक्चुअली बेहतर साबित हुई। जो इसके सारे नेगेटिव 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 पॉइंट्स लगते जा रहे थे आयरा एंड फैमिली के की नजरों में, थोड़ा सा पॉजिटिव आया। फलक को वो ये थोड़ा बेहतर लगा कि अपनी अपनी जो है अपनी दादी का कितना ख्याल रख रहा है, और कितना देख अच्छी साइड भी है। अब ये हुआ है कि आयरा साहिबा को ना, अब इस क्योंकि ये बिजी है अपनी दादी के साथ, और इसने जरा इसको झड़क भड़क भी दिया था, तो वो एक आध रात नहीं आया इसके घर के बाहर। तो वो पर्दा उठा उठा के बेचैन होकर देख भी रही है, उसकी कॉल का इंतजार भी कर रही है। सो दैट आई डोंट लाइक इन दिस ड्रामा के वो बंदी जो है एक्चुअली मिसिंग द स्टॉकर।
सो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा कि बंदी बहुत जल्दी जरा सी सेट हो रही है, लाइक वो दिखा नहीं रही कि वो सेट हो गई है, लेकिन शी इज मिसिंग द अटेंशन एंड शी इज मिसिंग हिज प्रेजेंस, यू नो व्हाट आई मीन, कि उसको शो नहीं कर रही है कि वो पसंद कर रही है, लेकिन शी इज, यू नो, दैट प्रोसेस हैज स्टार्टेड। तो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हुई आयरा की और कामयार की दादी की मौजूदगी में। जब वो हॉस्पिटल में थी तो थोड़ा सा कैसे ना बर्फ पिघली, थोड़ा सा मामला सेट हुआ। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि लव स्टोरी ही शुरू हो गई दोनों की, लेकिन कुछ तो शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ तो शुरू हुई है कहानी। सो एनीवेज फिर आयरा ने ये डिसाइड किया कि ये बंदा ऐसे तो जान छोड़ेगा नहीं। तो हम ना ऐसा करते हैं कि मैं एक दफा ना इससे मिलके बैठ के तमीज तरीके से इसको समझा बात करती हूँ कि भाई मसला क्या है तुम्हारे साथ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये जो तुम्हारी स्टॉकिंग है ये मुझे बहुत तंग कर रही है। और जो कि एक सेंसिबल बात है, अगर अगर ऐसा लग रहा है आपको कि कोई बंदा आपको इतना बुरा, आपको इतना डर लग रहा है उससे, और अगर वो रीजनेबल लग रहा है, अगर वो सेफ लग रहा है, तो आप उससे बैठ के बात करें कि मसला क्या है तुम्हारे साथ, मसला है क्या, मुझे नहीं है तुम्हें इंटरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्या करें हम इस प्रॉब्लम का हल। एनीवेज वो वहां जाती है, उसको साफ साफ मुंह पे कह देती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे तुम में कोई चीज पसंद नहीं आती, मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करती। तो वो कहता है तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है। तो खैर एनीवे शी टेल हिम एवरीथिंग, वो तुम्हारी पार्टी पसंद नहीं है, तुम वेप करते हो मुझे पसंद नहीं है, तुम ये करते हो पसंद नहीं है, तुम स्टॉकिंग करते हो मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी यानी कि जो जो चीजें उसको पसंद है उसने सारी खराबियां ना उसके मुंह पे दे के मार दी। तो वो उसने लिख ली पूरी ना लिस्ट। उसने कहा ओके 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 लेट मी, ओके ओके ये भी अच्छा, ठीक है, अच्छा ये भी ठीक। तो उसने सारा कुछ लिख लिया। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल फिक्स इट, मैं अपनी, तुम मुझे एक चांस दो, मैं अपनी ये सारी बुराइयां जो तुम्हें मुझ में पसंद नहीं है मैं इसको बदलूंगा, अगर उसके बावजूद भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ना, देन आई विल लीव यू अलोन, ठीक है। तो आयरा साहिबा के पास अब कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, क्योंकि उसने जो जितनी बातें उसको बताई, उसको बोली, उसको कहा, उसने लिख ली, एंड देन ही सेड दैट आई विल वर्क ऑन इट। सी, सिंपल, नो प्रॉब्लम, तुम्हें मुझ में ये चीजें पसंद नहीं है, लाओ मैंने लिख ली है। बात सीधी ये है कि इन अ रियल लाइफ ना ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की किसी को बोले कि मुझे तुम में से ये चीजें नहीं पसंद, और वो बंदा लिख ले और वो अपने आप को फिक्स कर ले। फिक्सिंग जो होती है ना, इट्स ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम होती है, कोई अपने आप को ऑन एंड स्विच ऑफ कर नहीं सकता। तो ये सारी इसने लिस्ट लिखी है कि मैं ये फिक्स कर लूंगा, ही विल फिक्स इट टेम्परली। ऐसा नहीं होगा कि ये मुस्तकलन मामला सेट हो जाएगा, मुस्तकलन मामला ऐसे सेट नहीं होता, आपको पूरा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पूरा ऐसे विजडम आता है, पूरे लाइफ टाइम की बात होती है। कोई भी एकदम ऐसे उठ के बदल नहीं सकता अपने आप को किसी के कहने के ऊपर। सो दैट इज गोना गो रॉन्ग, यही बात है। ये अपने सारी लिस्ट जो उसने बनाई है उसमें सब नो पार्टिंग, नो वेपिंग, नो स्मोकिंग, नो नथिंग, जब ये सब टिक टक टिक 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 कर लेगा और लड़की इसके काबू में आ जाएगी, then he gets back into his old habits. So that's gonna be a problem for Ira and Ira और इसके रिलेशनशिप में, क्योंकि जब ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी और आयरा हैप्पी हो जाएगी और इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, इनकी शादी हो जाएगी, he will go back to his old ways, जो कि एकदम किसी की भी फिक्स नहीं होती, it's just a process. तो इसने लिख लिया है, इसने कहा मुझे एक चांस दो, मैं बदलूंगा, मुझे you know what I mean, that kind of। और आयरा साहिबा थोड़ी सी सटपटा गई, उसको उम्मीद नहीं थी। कि हुआ फिर यूं कि फलक साहब की शादी इसने दोबारा फिक्स करा दी, उनके माँ बाप से मिलके कामयार ने वो बात सेट कर दी, इश्तियाक और फलक का दोबारा से मामला सेट हो गया। मजेदार सीन ये है कि वो चाम चिड़िक सी जो इसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड थी, है, वट वो जो आधी नंगी फिर रही है, मुझे उसका नाम भी अभी तक नहीं समझ आया, 5-6 एपिसोड हो गए, जो भी नाम है, अगर आपको नाम याद है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उसका नाम याद होगा, उस चाम चिड़िक सी लड़की का, जो भी है जबरदस्ती की। वो आयरा के कॉलेज पहुंची और उसको धमकी दी कि तुम कामयार से दूर रहो और ये वो फलाना टिमाका। मजे का सीन ये थी कि मैं सर के बाल पकड़ के इसको मारूंगी, लाइक लिटरली इतना अच्छा, इतना नेचुरल किस्म का सीन था वो, बहुत मजा आया। मजा उस लड़की की वजह से नहीं आया, हानिया आमिर की एक्टिंग की वजह से आया। हानिया आमिर की एक्टिंग ऑन स्पॉट, कोई इसमें बंदी ने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है। बिलाल अब्बास खान का कहने की जरूरत नहीं है, ही इज लुकिंग फिनोमिनल। ड्रामे की गुड पेस जा रही है, बहुत स्लो नहीं है, बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी वही दिखाया है, थोड़ा सा स्टॉकिंग और थोड़ा सा
फेंटिसाइज करने की कोशिश की है स्टॉकिंग को, जो कि गुड नहीं। So let me know what you think about this drama. Overall drama is very cute, very nice. You must watch it. It's a very entertaining kind of vibe. So please subscribe my channel and let me know what you think about my review and predictions, and subscribe.